नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में गंगा के मैदानी भागों तक भी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वो लो प्रेशर सिस्टम है तो मॉइस्चर अपनी तरफ खींचकर गंगा के मैदानी भागों पर शिफ्ट कर सकता है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 6 जून के दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है, क्योंकि व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होगी और बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों गंगा के मैदानी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के हिस्से हों, सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और तेज गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर, दक्षिण भारत के भागों पर नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही, जिसके चलते मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। इधर जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सहित सभी भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। और जल्द ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वो इंटेंसिफाई होकर देश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखा जाए तो दोस्तों 8 जून के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है और हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इसी के बीच देश के मध्य और उत्तरी छोर पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। समूचे हिस्सों पर नमी की मात्रा बहुत कम है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मॉडल के अनुसार कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के सभी आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी नमी की मात्रा बहुत कम रहेगी और जिसके कारण तेज गर्मी का प्रकोप रह सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच देश के दक्षिणी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी सक्रिय होना शुरू हो जाएगी, जिसके चलते 10 जून के दिन बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। नमी वाली हवाएं धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी भाग और मध्य भारत तक पहुंचेंगी, जिसके चलते उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून ही हवाओं के कारण आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। हालांकि 10 जून के दिन उत्तर भारत, मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि हमारा अनुमान था कि धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी सक्रिय होनी शुरू हो चुकी है और दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर पूर्वी भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच रही, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर 11 जून के दिन गरज चमक वाले बादल बनेंगे और गरज चमक वाले बादल बनते ही मध्यम से तेज बारिश की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी।
फिर भी दोस्तों इसी के बीच भी कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना 11 जून के दिन देखी नहीं जा सकती है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय हिस्सों पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों दूर दूर तक नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा क्योंकि नमी वाली हवाएं पहाड़ी भागों तक नहीं पहुंच रही हैं। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार जो लो प्रेशर सिस्टम है वो रेनफॉल की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक पहुंचा रहा है, जिसके चलते 12 जून के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश हो सकती है, लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक। और देश के जो पूर्वी इलाके हैं इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता और ज़्यादा देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारत के भागों पर भी निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं इन हिस्सों पर अभी दूर दूर तक नहीं है और आने वाले दिनों में बारिश का दायरा इन क्षेत्रों पर भी पहुंच सकता है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी तक दक्षिण भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही थी और बाढ़ वाली बारिश और फ्लडिंग रेन 13 जून के दिन देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं और सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम भी है, जिसके चलते कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, इन भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी और कई भागों पर जलभराव जैसी स्थिति भी देखी जा सकती है। इसी के बीच मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पर्वतीय भागों पर पहुंच रही, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है और ऊंचाई वाले भागों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाके मैदानी क्षेत्र के भी ऐसे हैं जिन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है और देश के दक्षिणी भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगातार सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण जबरदस्त तरीके से भारी बारिश होने की संभावना है। और इधर दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जून के दिन देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के भागों की तरफ भी मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अभी तक जिन भागों पर मौसम साफ था उन भागों पर भी मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम इन क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि दोस्तों भारी से अति भीषण बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत के तटों पर देखी जा रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है 15 जून के दिन दक्षिण भारत के भागों पर, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव सबसे ज़्यादा इन हिस्सों पर देखा जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।